दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जनता को 5 न्याय के साथ 25 गारंटियां। जी कांग्रेस ने 2024 के चुनाव के लिए हाथ बदलेगा हालत नारे के साथ आज अपना घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि यह न्याय पत्र है जो देश की जनता को 5 न्याय के साथ 25 गारंटियां देता है तथा गरीबों की खुशहाली का वादा करता है। वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदम्बरम और पार्टी महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संयुक्त रूप से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि घोषणा पत्र न्याय की गारंटी देता है, इसलिए इसे न्याय पत्र कहा गया है। इसमें सभी देशवासियों से न्याय का वादा और लोगों को विश्वास दिलाया गया कि कांग्रेस को वोट देने से पूरे देश के हालात बदल जाएंगे। वह श्री खड़गे ने कहा कि घोषणा पत्र गरीबों को समर्पित है और देश के गरीबों को सम्मान देने का वादा किया है। वह जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की गणना के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना होगी। वह SC ST और OBC के लिए आरक्षण की सीमा 50% तक बढ़ाई जाएगी। वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण बिना किसी भेदभाव के किसी जाति और समुदाय के लिए लागू होगा। HPU डीन ऑफ स्टडीज को कुछ छात्रों द्वारा जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत डीन ऑफ स्टडीज HPU प्रोफेसर BK शिवराज ने पुलिस के पास दर्ज करवाई है। वह डीन ऑफ स्टडीज प्रोफेसर BK शिवराज ने पुलिस को दी शिकायत में छात्रों पर सरकारी काम में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने डीन ऑफ स्टडीज प्रोफेसर BK शिवराज की शिकायत के आधार पर 2 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वह गौर हो कि बीते दिनों हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्र संगठन ने कॉमर्स विभाग में PhD की सीटों के आवंटन को लेकर धांधली का आरोप लगाया था। इस दौरान गुस्साए छात्रों ने HPU के डीन ऑफ स्टडीज के कार्यालय का घेराव किया गया था। वे मामले को लेकर डीन ऑफ स्टडीज ने HPU के BC को रिपोर्ट भेजी है। वे PhD की सीटों के आवंटन को लेकर आरोप लगे हैं कि कॉमर्स विभाग में जनरल कोटे की सीटें आरक्षित वर्ग के छात्रों को दे दी गई है। वे मामलों के लेकर छात्र संगठन जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय में बवाल हुआ है। HP बोस ने इन पाठ्यपुस्तकों के कुछ विषयों में क्या संशोधन अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की प्रचलित कुछ पाठ्यपुस्तकों में NCERT दिल्ली से प्राप्त प्रकाशन अधिकार अनुसार कुछ विषयों में संशोधन किया है। मैं गणित का जादू 111 पाठ्यपुस्तक से अध्याय 9 के पेज संख्या 108 व 109 को हटाया गया। वह पाठ्यपुस्तक लुकिंग अराउंड 11 में अध्याय 1 के पेज संख्या 7 व पेज संख्या 10 से पैरा को हटाया गया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि वसंत भाग 111 पाठ्यपुस्तक विशेष सूची में संशोधन किया है। मैं शाश्वती प्रथमों भाग में अध्याय 10 व अध्याय 11 को जोड़ा गया। मैं शाश्वती द्वितीय भाग में अध्याय 10 व अध्याय 11 को जोड़ा गया। मैं बोर्ड की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। मैं पाठ्यपुस्तकों में शामिल किए गए संशोधन समस्त विद्यालयों की लॉगिन ID में उपलब्ध है। मैं स्कूल शिक्षा बोर्ड ने समस्त उपनिदेशक व प्रधानाचार्य या मुख्य अध्यापकों से जानकारी साझा की है। कांग्रेस ने 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लगाई 7 मंत्रियों की ड्यूटी। CPS के साथ ये किए अटैच। ये प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों को लेकर होने वाले उपचुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने 7 मंत्रियों की ड्यूटियां तय कर दी है। मंत्रियों के साथ CPS, विधायक और जिला व ब्लॉक पदाधिकारियों की फौज भी अटैच की गई है। वह कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की स्वीकृति के बाद इस संबंध में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत कृषि मंत्री चंद्र कुमार को धर्मशाला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया और उसके साथ CPS आशीष बुटेल, चेयरमैन RS बाली, डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया, जिला कांग्रेस कमेटी कांगड़ा के अध्यक्ष करण पठानिया और ब्लॉक अध्यक्ष हरभजन चौधरी को अटैच किया गया। इसी तरह जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को प्रभारी बनाया गया। उनके साथ विधायक मलेंद्र राजन व सुदर्शन बबलू, जिला अध्यक्ष रंजीत राणा और ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र कंवर को अटैच किया गया। इसी तरह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुरोध सिंह को कुठलेहड़ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रभारी बनाए गए। वह दोनों मंत्रियों के साथ वाइस चेयरमैन भवानी सिंह पठानिया, विधायक नीरज नैयर, जिला अध्यक्ष रंजीत राणा और कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष विवेक मिंका को अटैच किया गया है। SDM कांगड़ा ने अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई, 72 दुकानदारों के काटे चालान। SDM कांगड़ा ईशांत जसवाल ने कांगड़ा शहर में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 72 दुकानदारों के चालान किए। मंदिर रोड पर दुकानदारों को चेतावनी जारी की थी, वे सामान को तेज सीमा के आगे न लगाएं। वे चेतावनी को अनदेखा करने वाले सभी दुकानदारों के चालान किए गए। इस दौरान SDM कांगड़ा के साथ तहसीलदार कांगड़ा व मंदिर अधिकारी मोहित रतन, SHO संजीव शर्मा, EO कांगड़ा चमन लाल मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस की धारा 2007
7 के अंतर्गत 41 चालान और एमसी की धारा 1994 के अंतर्गत 32 चालान किए गए। में एसडीएम ने कहा कि मंदिर का रास्ता संकरा है और दुकानदारों द्वारा सामान बाहर सजाने के कारण यह और भी सकरा हो गया। ऐसे में मंदिर के जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सभी दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि सामान को तय सीमा से आगे बिल्कुल भी न लगाएं और प्रशासन का सहयोग करें। मुख्यमंत्री पर दर्ज किया जाएगा क्रिमिनल व मानहानि का केस। जब विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर के भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। मैं सरकार को चाहिए वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाए, क्योंकि मुख्यमंत्री अपनी तरफ से मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। मैं राजेंद्र राणा ने बताया कि निराधार आरोप को लेकर वह मुख्यमंत्री पर मानहानि व क्रिमिनल का केस दर्ज करेंगे। वहीं बड़सर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि कांग्रेस से निष्कासित विधायकों पर जिन शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री ने किया है और जो खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं, उनके विरुद्ध सभी निष्कासित विधायक जल्द ही मानहानि का मुकदमा करेंगे। मैं इंद्रदत्त लखनपाल का कहना है कि जो आरोप मुख्यमंत्री लगा रहे हैं वे सब झूठ का पुलिंदा है। सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, बोले सुधीर बागियों के सरगना 15 करोड़ रुपये से अधिक मिले होंगे। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को बागी विधायकों और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर एक बार फिर हमला बोला है। वहीं नादौन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा बागियों के सरगना है, उन्हें 15 करोड़ रुपये से भी अधिक मिले होंगे। वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए 6 पूर्व विधायकों के सभी कारनामे जनता की अदालत में सामने आएंगे। जिन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, उनके मामले भी खोले जाएंगे। इन लोगों ने अंतरात्मा की बजाय धन की आत्मा की आवाज सुनी। मैं राज्यसभा चुनाव से पिछले रात सभी विधायकों ने उनके साथ डिनर किया था और दूसरे दिन अपना जमीन बेच दिया। मैं दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने वोट भाजपा प्रत्याशी को दिया, लेकिन बजट सत्र में इन लोगों ने भाग नहीं लिया। वह बजट जनता की भलाई के लिए होता है, लेकिन इन लोगों ने उसमें भाग न लेकर जनता के साथ धोखा किया है। चुनावी आचार संहिता के बीच मनेगा 17वां हिमाचल दिवस, सीएम और मंत्री नहीं करेंगे शिरकत। हिमाचल दिवस हर साल की तरह इस साल भी 15 अप्रैल को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। मैं शिमला में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल करेंगे। यहाँ पे राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। वे लोकसभा चुनाव की वजह से देश भर में लगी चुनाव आचार संहिता के चलते समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में किसका पड़ला भारी, ताजा सर्वे में जानिए बीजेपी कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी। ये लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस के साथ तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। में हर पार्टियों के अपने अपने दावे और वादे हैं। हिमाचल प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। मौजूदा समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में से किसकी जीत होगी। इस बीच मतदाताओं की राय जानने के लिए टाइम्स नाउ ETG ने सर्वे किया है कि इस सर्वे में बीजेपी हिमाचल में जीत दर्ज करती दिख रही है। जनता को झटका नहीं घटेगी घर कार की EMI। जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के आर्थिक गतिविधियों में जारी तेजी का हवाला देकर महंगाई पर कड़ी नजर रखते हुए नीतिगत दरों को आज लगातार 7वीं बार यथावत रखने के निर्णय से कार और घर की EMI कम होने की उम्मीद लगाई आम लोगों को निराशा हाथ लगी। मई 2022 से 250 आधार अंकों तक लगातार 6 बार दर वृद्धि के बाद पिछले वर्ष से अप्रैल में दर वृद्धि चक्र को रोक दिया गया था और यह अभी भी इसी स्तर पर है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि मौद्रिक नीति समिति MPC ने नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखने का फैसला किया है। इसके मद्देनजर रेपो दर के साथ ही सभी प्रमुख दरें यथावत हैं। में साथ ही समायोजन के रुख को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। उरी में सेना की ललकार, एक आतंकवादी हलाक। ये जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और इस दौरान एक संदिग्ध आतंकवादी मारा गया। में रक्षा सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने उरी में सबूरा नाला रुस्तम में नियंत्रण रेखा के करीब घुसपैठियों की संदिग्ध गतिविधियों देखी और उन्हें ललकारा। इसी दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि अब तक एक आतंकवादी मारा गया है और अभियान जारी है। चुनावों को लेकर पुलिस अलर्ट, सिरमौर की सीमाओं पर खाकी की पैनी नजर। जिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू शुक्रवार को सिरमौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिरमौर से सटी सीमाओं का जायजा भी लिया। इसके बाद DGP जिला मुख्यालय नाहन पहुंचे, जहां वह मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने कहा कि जनपद सिरमौर से 3 पड़ोसी राज्यों की 225 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसमें हरियाणा से 126 किलोमीटर, उत्तराखंड की सीमा 97 किलोमीटर की है, जबकि उत्तर प्रदेश की सीमा 2 किलोमीटर की है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। लिहाजा सीमाओं पर
पूरी मुस्तैदी से पेट्रोलिंग की जा रही है। मैं डीजीपी ने कहा कि अब तक 9 अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठकों का आयोजन हो चुका है। मैं सिरमौर एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की सीमाओं पर पैदल गश्त की जाए ताकि राज्य में प्रवेश करने के लिए हर एक रास्ते का पता हो। राजगढ़ में 2 मंजिला मकान में लगी आग, सब कुछ जलकर राख। जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल में शुक्रवार को 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया है। इस अग्निकांड से घर में रखी नकदी समेत जेवरात भी आग की भेंट चढ़ गए। मैं गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मैं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि शुक्रवार सुबह राजगढ़ तहसील की टिक्कर पंचायत के लहराब गाँव में सत्येंद्र सिंह पुत्र इंद्र सिंह के 2 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। वे मकान से आग की लपटें उड़ती देख ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए और कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि इस अग्निकांड से घर में रखी 1 लाख रुपए की नकदी भी आग की भेंट चढ़ गई। इसके साथ साथ घर का सामान और आभूषण भी बुरी तरह से जल गए। मैं इस अग्निकांड से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। मैं आग लगने की सूचना प्रशासन को दी गई। मौके पर प्रशासन के अधिकारी नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं। शिमला में सोई हुई बच्ची के ऊपर चढ़ा दी सरकारी गाड़ी। शिमला में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। राजधानी में ओक ओवर के समीप गाड़ी ने 3 साल की बच्ची को कुचल डाला। बच्ची ने आईजीएमसी में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना हरियाणा सर्किट हाउस के समीप की है। यहां पर सोई हुई 3 साल की बच्ची पर चालक ने सरकारी गाड़ी चढ़ा दी। ये छोटी बच्ची झारखंड के मजदूरों की है। यहां पर लंबे समय से मजदूर काम कर रहे हैं और उन्हीं में से एक मजदूर की ये बच्ची है। घायल बच्ची को इलाज के लिए आईजीएमसी ले जाए गए। आईजीएमसी के सीएमओ डॉक्टर महेश ने बताया कि बच्ची की हालत स्थिर है। पेट पर टायर चढ़ जाने के कारण हालात नाजुक है। उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। कंगना रनौत ने सुभाष चंद्र बोस को बताया था भारत के पहले पीएम, अब पिटने लगी है भद। बीजेपी ने जब से अभिनेत्री कंगना रनौत को मंडी से अपना प्रत्याशी बनाया है तब से एक्ट्रेस सुर्खियों में बनी हुई है। कंगना ने हाल ही में आजाद हिंद फौज के संस्थापक और स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिस पर अब भस छिड़ गई है। कंगना को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है। टाइम्स नाउ समिट को दिए गए इंटरव्यू में कंगना रनौत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्र भारत के पहले पीएम करार दिया था। कंगना ने कहा कि व्यक्ति जिसने हमें अपना खून बहाकर आज़ादी दिलाई, जर्मनी से जापान तक आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन्हें देश का पीएम क्यों नहीं बनाया गया? आखिर वो कहाँ गायब हो गए? कंगना के इस बयान की वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। उड़न दस्तों की कार्यप्रणाली की देखरेख को जिला शिकायत कमेटी का गठन। ऊना जिले में लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा उपचुनावों की दृष्टि से कार्यरत उड़न दस्तों की टीमों की कार्यप्रणाली के देखरेख के लिए जिला शिकायत कमेटी का गठन किया गया है। इसमें अतिरिक्त उपायुक्त ऊना को संयोजक और क्रेडिट योजना अधिकारी और जिला कोषाधिकारी को समिति का सदस्य बनाया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक यह समिति जिले में तैनात उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी टीमों की कार्यप्रणाली की देखरेख करेगी तथा यह सुनिश्चित बनाएगी कि इन टीमों के अभियानों से आम नागरिकों को बेवजह किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए कमेटी को नियमित तौर पर हर 24 घंटे में एक बार बैठक करने को कहा गया है। इसके अलावा कमेटी चुनावी व निगरानी को लेकर निर्वाचन आयोग के तय मानकों का पालन नहीं करने वाले उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी टीमों के अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का भी सुनिश्चित करेगी। 30 लाख रुपए की लागत से सीवरेज लाइन से जुड़ेगा क्षेत्रीय अस्पताल परिसर। क्षेत्रीय अस्पताल को जल्द ही सीवरेज लाइन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने जल शक्ति विभाग से सर्वेक्षण करवा आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्षेत्रीय अस्पताल परिसर के अलावा मातृ शिशु अस्पताल और निर्माणाधीन ओपीडी ब्लॉक और क्रिटिकल केयर ब्लॉक को इस सुविधा से जोड़ा जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए करीब 30 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। क्षेत्रीय अस्पताल को सीवरेज लाइन से जोड़ने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा अस्पताल के ड्रेनेज सिस्टम को भी सुधारा जाएगा। इसके साथ पुराने पाइपों को भी सही प्रकार से रखरखाव हो पाएगा। बता दें कि क्षेत्रीय अस्पताल सेफ्टी टैंकों से ही जुड़ा हुआ है। साथ ही इन टैंकों से पुरानी पाइपलाइनों से लीकेज की समस्या भी आए दिन रहती है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही मातृ शिशु अस्पताल, निर्माणाधीन ओपीडी ब्लॉक और क्रिटिकल केयर ब्लॉक को भी सीवरेज लाइन से जोड़ा जाएगा। दूसरी तरफ अस्पताल परिसर में कई स्थानों पर खुली पड़ी नलियों को भी ढकने का काम किया जाएगा ताकि बारिश के दौरान निकासी नालियां ओवरफ्लो न हो सके।
आईपीएल फैन क्रिकेट के रोमांच को रहे तैयार, ऊना में सजने लगा मंच। जो जिला के क्रिकेट प्रेमी आईपीएल के रोमांच का लुत्फ उठाने के लिए तैयार हो जाए, वे बीते वर्ष की तरह एक बार फिर इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम ऊना में 6 और 7 अप्रैल को 2 दिन टाटा आईपीएल फैन पार्क का मंच सजेगा। वे फैन पार्क में क्रिकेट प्रेमी आईपीएल के 2 मैचों का आनंद ले सकेंगे। यहाँ तक कि पार्क में जुटे क्रिकेट प्रेमियों की झलक आईपीएल मैच के लाइव प्रसारण में भी दिखाई जाएगी। मैं कुल मिलाकर 2 दिनों तक युवाओं पर क्रिकेट का खुमार सिर चढ़कर बोलेगा। मैं फैन पार्क के मैच को सजाने के लिए तैयारियों को शुरू हो गई है। वह वीरवार को भी फैन पार्क की साजो सज्जा का सामान निर्धारित स्थानों पर स्थापित किया जा रहा था। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने मंत्रियों सहित 27 नेताओं को सौंपी जिम्मेदारियां। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 6 सीटों के विधानसभा उपचुनाव के लिए मंत्रियों, सीपीएस विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों सहित 27 नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी है। राज्य पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला के अनुमोदन पर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नेताओं की चुनावी ड्यूटी लगाई है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री चंद्र कुमार को प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा आशीष बुटेल, RS बाली, केवल पठानिया, कर्ण पठानिया और हरभजन चौधरी की ड्यूटी लगाई गई है। गगरेट में मंत्री हर्षवर्धन चौहान के साथ मलेंद्र राजन, सुदर्शन बबलू, रंजीत राणावा, सुरिंदर कोवर की ड्यूटी लगाई गई है। राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर से पूछे प्रश्न विद्यार्थियों और अध्यापकों ने जताया विरोध। जब BA प्रथम वर्ष की राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा में सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछने पर विद्यार्थियों और शिक्षकों ने विरोध जताया है। वे परीक्षा दोपहर के सत्र में 2 बजे से शाम 5 बजे तक ली गई। वे विद्यार्थी का आरोप है कि परीक्षा देने बैठे तो पूरा प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम से बाहर का था। वे विद्यार्थियों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन को शिकायत भेजी है और परीक्षा दोबारा करवाने की मांग की है। मैं शुक्रवार को कांगड़ा के राजकीय महाविद्यालय शाहपुर में शिकायत देने पहुंचे विद्यार्थी प्रियांश चम्याल, सगुन महाजन, तुषार, पल्लवी, तनु और अंकिता आदि ने बताया कि वीरवार को BA प्रथम वर्ष राजनीतिक विज्ञान की फाइनल परीक्षा था। मैं जब वो परीक्षा में बैठे तो प्रश्न पत्र देखकर वो हक्के बक्के रह गए। यह BA के लेवल का नहीं था। मैं सभी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे। जो पाठ्यक्रम उन्होंने पढ़ा उसमें एक भी प्रश्न नहीं था। नवजात के DNA टेस्ट के लिए अब परिजनों को जाना होगा न्यायालय की शरण में। मेडिकल कॉलेज में नवजात की अदला बदली के मामले में नवजात पर दावा करने वाला एक परिवार DNA टेस्ट के लिए अब कोर्ट की शरण लेगा। वह दूसरा परिवार नवजात की अदला बदली होने की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वह मामला पुलिस के पास भेज दिया गया। मैं DNA टेस्ट के लिए एक पीड़ित परिवार ने तो हामी भरी है, जबकि दूसरा ये मानने को तैयार नहीं है कि नवजात की अदला बदली हुई है। मैं नतीजन स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपने स्तर पर जाँच कर पुलिस महकमे को भेजे गए इस मामले में बिना किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज किए पुलिस भी DNA टेस्ट करवा कर पाने में असमर्थ नजर आ रही है। सिरमौर से लगती पड़ोसी राज्यों की 226 किलोमीटर सीमा पर पुलिस की पैनी नजर। जो लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसे पुलिस पूरी तरह से तैयार है। मैं इसी के चलते पुलिस की 9 अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई है। मैं यह जानकारी शुक्रवार को नाहन में पत्रकार वार्ता में पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने दी। उन्होंने कहा कि SP व DSP स्तर पर भी बैठकें हुई है। जैसा कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पहले चरण में चुनाव है, ऐसे में 2 बार अंतर्राज्यीय बैठकें SHO स्तर पर करवाने को लेकर निर्देश दिए गए, जिससे बॉर्डर को ठीक प्रकार से सील किया जा सके। मैं 2 राज्यों के मुद्दे हल कर सके। मैं जिला सिरमौर का 226 किलोमीटर सीमांत क्षेत्र है, उस पर नजर रखने के साथ चोर रास्तों पर भी पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में CCTV और ड्रोन से रहेगी नजर। सुरक्षा के लिए 50 सुरक्षाकर्मी तैनात। जे विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि का आगाज कन्या पूजन व शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ से किया जाएगा। वह सुबह 5 बजे गर्भगृह के कपाट खोले जाएंगे। वह चैत्र नवरात्रि में शक्तिपीठ ज्वालामुखी में ड्रोन से मेले की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। वह सारी व्यवस्था पुलिस विभाग संभालेगा। वह नवरात्र में अतिरिक्त 50 सुरक्षाकर्मी मंदिर में सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। वह 65 और अस्थायी कर्मचारी नवरात्र में रखे जाएंगे और अतिरिक्त सफाई कर्मचारी को भी नगर परिषद में मेलों के दौरान सफाई व्यवस्था पुख्ता करने के लिए रखा जाएगा। लाहौल में सैलानियों की संख्या 15% बढ़ी। बर्फ से लदी वादियों कर रही आकर्षित। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मार्च में पिछले साल के मुकाबले इस बार 15% अधिक सैलानी पहुंचे हैं। में आंकड़े के मुताबिक मार्च 2024 में 63,500 से अधिक पर्यटक लाहौल आ चुके हैं। वर्ष 2023 में मार्च महीने में 53,900 से अधिक सैलानी आए थे। वर्ष 2022 में 75,000 से अधिक सैलानी घाटी में पहुंचे थे। पर्यटकों के अधिक संख्या में आने के कारण बर्फबारी रहा। देश विदेश के पर्यटकों को बर्फीली वादियों ने आकर्षित किया है। वह धुंधी की तरफ अभी भी 30 से 60 सेंटीमीटर तक बर्फ जमा है।
बागियों ने बेच दी अपनी धनात्मक नोटों के दम पर सत्ता हथियाना चाहती है बीजेपी, विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम सुक्खू। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू एक बार फिर बागी विधायकों पर भड़के। उन्होंने कहा कि विधायकों के मुख्य सरगना पर भी जांच की जा रही है, वह पता किया जा रहा है कि कौन कितने रुपये में बिका है। वहीं सीएम सुक्खू ने भाजपा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नोटों के दम पर सत्ता हथियाने में लगी है। अब साइबर ठगों के निशाने पर पेंशन धारक। जो साइबर ठग अब पेंशन धारकों को झांसे में फंसाकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। मैं साइबर ठग पेंशन धारकों को निशाना बना रहे हैं। मैं साइबर ठग खुद को बैंक कर्मी बताकर पेंशन धारकों से बैंक संबंधी जानकारी पूछ रहे हैं। इस तरह के झांसे में फंसाकर साथी पेंशन धारकों के बैंक खातों से राशि उड़ा रहे हैं। वह प्रदेश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। वह साथी साइबर ठगी के लिए आए दिन नए नए हथकंडे अपनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि साथी अलग अलग तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। वह साथी लॉटरी इनाम, एटीएम ब्लॉक होना, बैंक खाता वेरिफिकेशन कराने जैसी बातों में फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वे साथी लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर बैंक खातों से पैसा उड़ा रहे हैं। वे बैंक, आरबीआई, इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी बनकर डेबिट, क्रेडिट कार्ड, आधार और पैन कार्ड की डिटेल लेकर साथी लोगों को चुना लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक खाते से जुड़ी जानकारी साझा न करें। बैंक खाते से जुड़ी ठगी के लिए साइबर क्रिमिनल आपके बैंक खाते और एटीएम से जुड़ी जरूरी जानकारियों के ही सहारे होते हैं। वे कोई भी बैंक आपसे इस तरह की जानकारी नहीं मांगता, इसलिए आप अपने खाते से जुड़ी जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। बढ़े टैक्स से भड़के टैक्सी ऑपरेटर करेंगे आंदोलन। जो अचानक से वाहनों का टैक्स बढ़ाने से हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर भड़क गए हैं। वह टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग ने टैक्सी ऑपरेटरों के सालाना टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की है। वह शिमला के टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार और विभाग ने टैक्सी मालिकों को गुमराह किया और धोखा कर गुपचुप तरीके से टैक्स बढ़ा दिया है। मैं गत माह विभाग ने दावा किया था कि किसी भी प्रकार की टैक्स वृद्धि नहीं की गई है। मैं ऑपरेटरों ने कहा कि टैक्स बढ़ने की जानकारी उस समय पता चला जब टैक्सी ऑपरेटरों ने ऑनलाइन टैक्स जमा करवा रहे थे। फिर ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने पर टैक्सी ऑपरेटरों को पहले के मुकाबले अधिक टैक्स की राशि दर्शाई जा रही है। 15 अप्रैल को फाइनल होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शिमला दौरा। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी के शिमला आने का कार्यक्रम 15 अप्रैल को फाइनल होगा। मैं 30 अप्रैल से 5 मई तक राष्ट्रपति के शिमला आने की संभावना है। 1 मई को बागवानी विश्वविद्यालय नौनी के दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति के जाने की चर्चा है। हालांकि 15 अप्रैल को होने वाली बैठक में ही दौरे का अंतिम रूप दिया जाएगा। मैं राष्ट्रपति के 6 दिवसीय शिमला दौरे की तैयारी में प्रशासन जुट गया है। मैं शुक्रवार को शिमला से सटे छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवासी रिट्रीट में इस बाबत उच्च स्तरीय बैठक हुई। मैं सेना के एक दल ने जुबड़हट्टी एयरपोर्ट, कल्याणी हेलीपैड, राजभवन और रिट्रीट का दौरा भी किया। प्रतिभा सिंह बोली, व्यक्तिगत बयानबाजी न करें नेता और कार्यकर्ता। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना हिमाचल की बेटी है, हम उनका सम्मान करते हैं। महिला होने के नाते कंगना का सम्मान करना चाहिए। वे पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत बयानबाजी करने से बचना चाहिए। वह चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दों पर आधारित बात की रखी जाए। मैं शुक्रवार को शिमला से दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में प्रतिभा ने कहा कि बीते दिनों हुई टीका टिप्पणी की मैं आलोचना करती हूं। उन्होंने कहा कि हम विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। ईवीएम से कांग्रेस को ऐतराज नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को किया अस्वीकार। विपक्ष की ओर से लगातार ईवीएम को छोड़ बैलेट से मतदान कराने का बयान दिया जा रहा है, लेकिन अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने ईवीएम के साथ ही रहने की बात कही है। हालांकि वीवीपैट पर्ची से मिलान की बात कही है, जबकि वन नेशन वन इलेक्शन को नकार दिया गया। मैं ध्यान रहे कि वर्तमान सरकार इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। मैं घोषणा पत्र में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वोटिंग के बाद निकलने वाली पर्ची वोटर के हाथ में आएगी और वह देखने के बाद उसे बॉक्स में डालेगा। वह बाद में दोनों को मिलान किया जाएगा। वह मौजूदा समय में वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है। इसके बाद वो खुद ड्रॉप बॉक्स में जमा हो जाती है। इसे दिखाने के पीछे चुनाव आयोग का मकसद है कि मतदाता संतुष्ट हो सके कि उन्होंने जिसे वोट दिया है उसका मत उसे ही मिला है, जबकि वन नेशन वन इलेक्शन को नकार दिया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।